अब हम ओल्ड मैन को देखते हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया जाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन गुस्से में कहते हैं कि आखिर तुम्हें किसने परमिशन दे दिया इन सभी से फाइट करने का। जिस पे मोटा कहता है आप चिंता मत कीजिए और विटनेस बनने का काम कीजिए। अगर आप हमें अलाउ नहीं करोगे तो हम स्कूल से जाकर लड़ाई करेंगे, मगर आज तो फाइट होकर ही रहेगा। अब उनके इतना बोलने पर ओल्ड मैन भी इस बात के लिए मान जाते हैं। उसके बाद फैंग उनके टीम से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब हमारे से दुश्मनी नहीं रखोगे। फाइट होने के बाद भी हम फाइट के बाद भी फ्रेंड्स रहेंगे। और किन तुम अपने रूडनेस के लिए सबसे पहले माफी मांगो। तब किन कहता है, मुझे माफ कर दो और हम कल सुबह ग्राउंड में मिलेंगे। तुम्हारे और हमारी साइड 5-5 मेंबर्स होंगे और सभी स्टूडेंट्स होने चाहिए, इस बात को याद रखना। जिस पे नानकी कहती है, हम अपना बेस्ट करेंगे और तुम सबको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे। तभी मोटा चिल्लाते हुए कहता है, ओए टकले, अब तू हल्का अच्छा दिख रहा है, मगर चिंता मत कर, मैं जाने से पहले तुझे भीख में 2 पैंट देकर जाऊंगा। इधर उन सब की बात सुनकर टीचर की हालत खराब हो रही थी और वो सभी आउटकम सोचने लगते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कौन क्या खोएगा, कौन क्या जीतेगा। फिर बाहर आकर फैंग कहता है, मुझे पता नहीं था चीजें ऐसी हो जाएगी, मगर चिंता मत करना, हम बाद में भी फ्रेंड्स रहेंगे। जिस पे नानकी कहता है, तुम्हें इतना पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है, हम सब मार्शल आर्टिस्ट है, इसीलिए उसी तरह बात करो। फिर फैंग कहता है, अगर तुम सब अपना डिवाइन वेपन हार जाओगे तो मैं किन को कहूंगा उसे वापस देने के लिए। ये सुनकर फिन गुस्से में कहता है, वापस कर दोगे? क्या तुम हमारे फैमिली का नाम खराब करना चाहते हो? जिस पे जीसू कहती है, अगर हम हार भी गए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिवाइन वेपन हमारे लिए उतना भी प्रीशियस नहीं है, हम दूसरा ले लेंगे। फिर फैंग कहता है, ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन रैंक में डिफरेंस होने के बाद भी मैं जीतने का पूरा ट्राई करूंगा। जिस पे नानकी कहता है, मेरे फादर ने सिखाया था तुम अपने पावर को कल्टीवेट करने से पहले अपने माइंड को कल्टीवेट करना, और मुझे लगता है फैंग तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। उसके बाद वो सभी बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। तब किन आते हुए कहता है, ये तो बहुत ही आसानी से बेवकूफ बन गए, ये तुम्हें अपना फ्रेंड समझ रही है, मगर उन्हें कौन बताएगा तुम उनके दुश्मन हो दुश्मन। फिर फैंग किन को मारते हुए कहता है, तुम लोगों से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे तुम उन्हें बुली कर रहे हो। हमारा पर्पस था उनसे डिवाइन वेपन निकालना ताकि हम कैटाकॉम्ब में उसका यूज कर सके। तब किन कहता है, तुम अब नाटक करना बंद करो, मेरे से तुम्हारा ये नाटक देखा नहीं जा रहा। अब ये बताओ हम सब डिवाइन वेपन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तब फैंग बताता है, अगर हम सब रैंक 7 से कम होंगे तो डिवाइन वेपन हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए मैं सरीना, लायन और ओल्ड मैन को दे दूंगा और बचे हुए स्कूल को। फिर फैंग सॉन्ग और वोंग को कॉल करने का सोचता है, क्योंकि उनके टीम में अभी 5 बंदे नहीं हुए थे। जिस पे किन पूछता है, मुझे क्या मिलेगा इस मैच में कम्पीट करने पर? जिस पे फैंग उसे बताता है, मैं तुम्हें A ग्रेड का वेपन दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस पे फैंग उसे बताता है, ये मैच मेरे कारण से हो रहा है, तुम सबको कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, मैं सभी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। वैसे क्या तुम्हारे फैमिली में कोई है जो कि पीक लेवल पर हो? और नहीं है तो तुम अपना ध्यान खुद ही रखना, तुम टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, मगर ध्यान रखना टीचर तुम्हारे फादर की तरह नहीं होंगे। मुझे अभी सिर्फ 4 डिवाइन वेपन चाहिए। ओल्ड मैन आपको क्या बोलना है? तब ओल्ड मैन कहते हैं, हमें बेनिफिट ले लेना चाहिए, अगर हमें मिल रहा है तो अगर कोई गलती हुई तो ब्लेम तुम्हें ही लेना पड़ेगा। उसके बाद फैंग बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि डिवाइन वेपन टीचर्स के देने के बाद उसका रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। ये सुनकर तो जैंग और किन परेशान हो जाते हैं। अब हम प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ ओल्ड मैन कहते हैं, चलो देखा जाए दूसरी टीम आई भी है कि नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ये पता करने के लिए। तभी सरीना जाकर एक टीचर से हाथ मिलाती है। तब वो टीचर स्माइल करते हुए कहता है, तुम ली जैंग की बेटी हो ना, तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई और रैंक 7 भी बन चुकी हो। इस बात को 30 साल हो चुके हैं। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें तब देखा था जब तुम्हारे फादर तुम्हें जीसान लेकर आए थे। ये देखकर फैंग पूछता है, ये कौन है और आप इससे 30 साल पहले क्यों मिली थी? तब वो बताते हैं कि मेरा नाम लीमो है। ये सुनकर ओल्ड मैन कहते हैं, ये तो लीमो है जो 50 साल पहले माऊ आया था। ये बहुत ही टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है जो प्रिंसिपल को चैलेंज करना चाहता था। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है, ये तो मेरे ग्रैंडपा के एज का है, मगर इसने अपनी एजिंग स्लो कर दी रैंक 8 पर पहुंचने के बाद। इधर ओल्ड मैन और लीमो आपस में पुराने बातों को याद करते हुए बहस करने लगते हैं। इधर फैंग किन को कह रहा था, तुम हार नहीं सकते, और अगर हार भी गए तो गंदी तरह मत हारना, कल तुमने बहुत बकवास किया था, इसीलिए तुम्हें कम से कम अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी। ये सुनकर किन गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है किन सिर्फ भागना जानता है? मुझे वैसे भी तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ये कहकर वो लड़ने के लिए ग्राउंड में जाने लगता है। इधर मोटा
कहता है मेरे से कौन सा लड़ने वाला है, जो भी लड़ना चाहता है जल्दी से आ जाओ। और टकले तू हारने के बाद मेरे लिए एनर्जी फ्रूट्स रेडी रखियो, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। इधर किन कहता है ये सभी मुझे वीक समझते हैं, इसीलिए मुझे सबसे पहले फाइट करने के लिए भेजा है, मगर तेरे जैसे रैंक 6 को हराने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये कहकर वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं और मोटा एक पावरफुल किक मारते हुए कहता है ओए टकले तू अपने टकले को बचा। इधर किन उसके अटैक के पावर शो करते हुए आगे बढ़े जा रहा था। ये देखकर जीसू सोचती है आखिर ये टकला अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा है। इधर किन आगे बढ़ते हुए अपने शॉट से अटैक कर देता है मोटे के ऊपर। तब मोटा डर कर पीछे हटने लगता है, जिस पर जीसू चिल्लाते हुए कहती है तुम रैंक 6 पर हो, तुम्हें फाइट बैक करना चाहिए, तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकते हो। तब मोटा सबको चुप रहने के लिए बोलता है और एक और किक मारते हुए कहता है ओए टकले कहीं तू डर तो नहीं गया, अब तू रैंक 6 के स्ट्रॉन्गेस्ट किक को खाने वाला है। तभी किन उसका पैर पकड़ लेता है और अपने टकले से उसे मार देता है। ये देखकर फैंग बोलता है मैं इसके साथ बहुत बार कैटाकॉम्ब जा चुका हूँ, मगर इसने कभी भी इतना एफर्ट नहीं दिखाया फाइट करते टाइम, ये हमेशा भाग जाता है। इसे लगता था ये जीत नहीं पाएगा, मगर अब इसे देखो ये कैसे फाइट कर रहा है। जिस पे वोंग कहता है ये सही में एक टफ गाय है, अगर ये फाइट करना चाहता है तो ये केयरलेस नहीं रहता। ये सुनकर सॉन्ग बताता है कि ये कैटाकॉम्ब में डेंजर को महसूस करते ही भाग जाता है। मैंने इसे सीरियसली इंजर्ड होते हुए बहुत कम बार देखा है, इसकी पर्सनैलिटी मिजरेबल है मगर ये बहुत ही टफ है। जिस पे फैंग कहता है कि अभी रैंक 5 पर है और इसका स्कल पूरी तरीके से फोर्ज नहीं हुआ है और वो मोटा रैंक 6 पर है, उसके पास बहुत सारा वाइटिलिटी है किन उसके वाइटिलिटी को तोड़ नहीं पाएगा। ये तो एक तरीके से सुसाइड कर रहा है। इधर मोटा किन के टकले पर मारे जा रहा था, किन उसके पैरों को पकड़ के बैठा हुआ था, तभी मोटा उसे मारकर दूर कर देता है। किन तब सरेंडर करते हुए कहता है अगर तुम अंदर कोई आर्मर नहीं पहने होते तो मैं तेरे पेट को चीर देता, तू अभी भी खेलना चाहता है तो मैं बता दूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने का, इसीलिए मैं हार मानता हूँ। इधर मोटा अपना बॉडी पकड़ के बैठ जाता है और कहता है तुम पागल हो। जिस पर किन कहता है मैं इस बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया मगर अगली बार नहीं छोड़ूंगा। इधर किन फैंग के पास आते हुए कहता है मुझे पिल्स दो, मैं जीत गया, मैं कुछ ही महीने में वापस रिकवर हो जाऊंगा। ये सुनकर फैंग अपना माथा पीटने लगता है और कहता है क्या तुमने उस मोटे को देखा। जिस पर किन हंसते हुए कहता है हाँ मैंने देखा, वो तो एक नंबर का डरपोक है। इधर फिन मोटे को डांटते हुए कहता है तुम एक फाइटर हो इसीलिए उसी की तरह बिहेव करो। जिस पर मोटा रोते हुए कहता है मगर मेरा गट्स टूट गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तब फैंग कहता है ये मोटा तो बहुत अमीर दिख रहा है, तुम पहले सोचा करते थे बिना फाइट के कोई भी फ्रेंडशिप नहीं होती और उसके बाद तुम 3 लीटर ब्लड वॉमिट कर दिए, क्या तुम उन सभी को पिल्स दोगे। ध्यान रखो अगर तुम अभी उनके साथ दोस्ती करोगे इसका मतलब तुम अपना नेटवर्क बना रहे हो जो फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। ये सुनकर किन को सभी बातें समझ आ जाती है कि आखिर फैंग उनसे मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है और उसके पास जाकर कहता है मैंने उन्हें बताया है मैं बहुत ही अमीर हूँ, इससे मेरा इमेज खराब नहीं होगा। तब फैंग कहता है तुम उन्हें बता देना तुम अपने पूरे पैसे स्कूल को डोनेट करते हो। ये सुनकर किन हंसते हुए कहता है तुम तो बड़े स्मार्ट हो। इधर हम देखते हैं किन मोटे के सामने जाकर वॉमिट करने लगता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। तब सरीना कहती है किन बहुत ही सिंपल माइंडेड है। जिस पे लीमो कहते हैं मेरे बच्चे तो बहुत ही काइंड हार्टेड है, उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी फ्रेंडशिप है। इधर हम देखते हैं अब नेक्स्ट फाइट नियाम नाम की लड़की का था याओ के साथ। ये लड़की भी रैंक 6 पर थी और याओ रैंक 5 पर। इधर याओ आते ही नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है और नियान भी अपने वेपन से उसे घायल कर देती है और याओ भी, मगर नियान बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। ये देखकर लीमो उसे सरेंडर करने को बोलते हैं, तब वो ना चाहते हुए भी सरेंडर कर देती है। इधर लीमो सोचता है ये बच्चा नियान को जान से नहीं मारना चाहता था, अगर ये मारना चाहते तो सीधा उसके थ्रोट पर हमला कर देता। फिर फैंग याओ के पास जाकर बोलता है कि हल्का खुश हो जाओ और उससे प्यार से बात करो, तुमने एक लड़की को हराया है। तब वो कहता है वो मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। इधर वोंग पूछता है तुम चाहते हो हम सब उनसे अच्छा रिलेशन बनाएं, आखिर तुम चाहते क्या हो। तब फैंग कहता है तुम उन्हें फ्रेंड्स बनाओ क्योंकि उनके पास ज्यादा नॉलेज है और रिसोर्सेज है, वो कैटाकॉम्ब में जाकर हमारे बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं और हो सकता है वो हमारी लाइफ भी बचा ले। जिस पे वोंग कहता है ध्यान से रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हें वो सब ट्रिक कर दे और तुम्हें अपनी जान देनी पड़ जाए। जिस पे फैंग कहता है मुझे पता है, इसीलिए हमें सबसे पहले उन्हें फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा। फिर वो याओ के पास आते हुए कहता है तुम इतने सालों में हल्का सा भी चेंज नहीं हुए हो, तुम पहले जैसे ही हो। जिस पे याओ पूछता है क्या हम एक दूसरे को अच्छे से जानते
हैं। इधर सॉन्ग पूछता है क्या तुम्हें सब याद आ गया, जिसपे फैंग कहता है हम पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और जाओ जाओ ये हम दोनों के बीच की बात है, इसीलिए किसी को भी मत बताना। इधर सॉन्ग रोते हुए उससे पूछने लगता है तुम दोनों क्या छुपा रहे हो, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे भी बता दो। मगर याओ को पता ही नहीं था आखिर ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। इधर फैंग और सॉन्ग बातें करते हैं और कहते हैं ये वोंग का ओपोनेंट तो पहले वाले से बहुत ही पावरफुल दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वोंग हार जाए, वो भी कंफ्यूज दिख रहा है। इधर हम वोंग को देखते हैं जो कि सेलेस्टियल ब्रिज को बना रहा था। ये देखकर फिन कहने लगता है माओ के स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा क्रूएल है, क्या ये अपने साथ सबको ब्लास्ट करने वाला है। इधर मोटे को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। ये देखकर उसका दोस्त एनर्जी फ्रूट्स खाते हुए कहता है हम तो अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते, फैटी अगर तुम उसके जगह होते तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसा अटैक नहीं करता। इधर वोंग सेलेस्टियल ब्रिज का एरो बनाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर वो बंदा भी उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो बंदा अपने एनर्जी से उस वोंग के हाथों को पकड़ लेता है, जिस कारण से मैच को ड्रॉ करना पड़ता है। ये देखकर सॉन्ग कहता है ये बंदा तो रैंक 6 का है, मगर इसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसपे फैंग उसे याद दिलाता है कैसे बाकी सबको स्ट्रगल करना पड़ा जीतने के लिए, मगर फिर भी वो सब या तो हार गए या फिर मैच ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट फाइट सॉन्ग और फिन के बीच में स्टार्ट होता है। फाइट स्टार्ट होते ही सॉन्ग अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, मगर फिन उसके टकले पर मार देता है, मगर सॉन्ग के टकले पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तभी तो उसका नाम आयरन हेड पड़ा हुआ है। फिन उसके टकले पर मारते जाता है और सॉन्ग भी उसे पंच मारते ही जाता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं ये दोनों स्टूडेंट बहुत ही क्रेजी है। इधर सॉन्ग और फिन दोनों ही इंजर्ड हो चुके थे, फिर उन दोनों के फाइट को भी ड्रॉ कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होता है फैंग और नानकी के बीच में, जहां नानकी अपने हाथों में स्टील ग्लव्स को पहन लेता है। तभी सरीना फैंग को याद दिलाती है वो एक गेस्ट है, इसीलिए स्वॉर्ड का यूज ना करे। ये सुनकर नानकी कहने लगता है तुम जिस भी वेपन का यूज करना चाहते हो कर सकते हो। ये सुनकर फैंग अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है, जिसे देखकर किन बोलता है जब से ये रैंक 5 बना है तब से इसने स्वॉर्ड को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे तो लग रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है। इधर फैंग कंसंट्रेट करते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। ये देखकर सभी मास्टर सोचने लगते हैं इसके पास तो नानकी से भी ज्यादा एनर्जी है और नानकी इंतजार क्यों कर रहा है, उसे तो अभी हमला कर देना चाहिए। तभी अचानक से फैंग अपना डिस्ट्रक्शन स्लैश मारता है और एक स्लैश में ही नानकी खत्म हो जाता है। ये देखकर मोटा कहने लगता है ये बंदा इतना ज्यादा वायलेंट कैसे हो सकता है, ये तो कैटेको में 4 बार गया है ना। जिसपे किन कहता है ये क्लब का प्रेसिडेंट है, इसी कारण से वो गेस्ट के साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, मगर मैच ने उसने अपना असली रूप दिखाया है। इधर फैंग नानकी को उठाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मगर मैं हार नहीं सकता था, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हंसे, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो रिसोर्सेस यूज हुए थे मैं उन्हें वेस्ट जाने दूं। ये सुनकर नानकी उदास होते हुए कहता है जो भी हो मैं तुम्हारे से हार गया। तब फैंग कहता है मैं सच बताऊं तो अब मेरे पास हल्का सा भी एनर्जी नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर सभी माओ के स्टूडेंट है, तो क्या तुम मेरे रेपुटेशन को बचा सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मोमेंटम को कैसे बिल्ड करना सीखता हूँ। जिसपे नानकी कहता है जो भी हो मैं हारना अफोर्ड नहीं कर सकता, और रही बात मोमेंटम को बिल्ड करने की तो हमारे शहर में ये करना सिखाया जाता है। इनकी बातें सुनकर किन शॉक्ड होते हुए सोचता है ये उस बंदे को स्वॉर्ड से हराने के बाद भी उससे मीठी मीठी बातें कर रहा है। इधर ओल्ड मैन कहते हैं लीमो अब तुम्हें अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, जिसपे वो कहते थैंक यू तुम्हारे कंसर्न के लिए, मगर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो कभी इस स्कूल में नहीं आएंगे। इधर फैंग जाते हुए कहता है कि बाद में मिलते हैं, अभी मुझे जाना पड़ेगा। इधर ओल्ड मैन कहते हैं उनका उदास फेस देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे वो अपना डिवाइन वेपन तुम्हें देने के लिए रेडी नहीं होंगे, इसका मतलब कि तुम्हारा प्लान खराब हो गया। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।